Good morning, students. So, आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करते हैं. लेसन नंबर 3, घंटाकरण. घंटाकरण का मतलब है कि हमने बहुत जगह ये देखा है. आप भी ये पिक्चर से देख सकते हो. ये कई जगह आपको दिखता है, जैसे कि कई लोग इसको बेल के टाइप में यूज करते हैं, स्कूल्स में प्लस मंदिरों में, ऐसे कई जगह. आजकल तो अभी जैसे कि जो ये कचरा लेने वाले भी आते हैं, वो उन लोग भी ऐसे ही बजाते हैं. तो ये जो चीज है, ये बेल बहुत सारी चीजों में काम आती है. अब इस लेसन में ये क्यों इस्तेमाल किया गया है, अब हमको समझना पड़ेगा. तो लेसन का नाम है घंटाकरण और लेसन का नंबर है 3, मतलब थर्ड लेसन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, अब फर्स्ट पैराग्राफ मैं रीड करती हूँ और फिर उसके बाद आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ. नगर में यह अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है. उसका नाम घंटाकरण है. वह घंटा बजाता है. अफवाह से लोग बहुत भयभीत हुए. जंगल की ओर भूलकर भी कोई न जाता था. जंगल से लकड़हारे लकड़ियां न बीनते, घसियारे घास न काटते, चरवाहे जंगल में पशुओं को न ले जाते थे. अब ये एक नगर मतलब एक सिटी, एक टाउन की बात है. अफवाह फैल गई मतलब जैसे कि कोई एक र्यूमर फैल जाता है. बस एक ने दूसरे को बोल दिया, दूसरे ने तीसरे को फैल दिया. तो एक ऐसी एक सब्जेक्ट और एक टॉपिक था जो कि फैल गया पूरे शहर में. और ये फैल गया कि जंगल में ना भूत रहता है और उस भूत का नाम है घंटाकरण, और वह जो है घंटा बजाते रहता है. तो इससे क्या हो गया, सब लोग बहुत डर गए, भयभीत हो गए, मतलब डर गए. तो जंगल की तरफ न कोई भी गलती से भी नहीं जा रहा था. और जंगल से कई जन जो लकड़ियां तोड़कर लाते थे, बिनते थे, मतलब तोड़ के लाना. लकड़हारे जाते ना, जो कि लकड़ियां तोड़कर लाते हैं, उसको लकड़हारा बोलते हैं. तो उन लोगों ने जाना बंद कर दिया. जो घास काटने के लिए खेतों में जाते हैं, उन्होंने जाना खेतों में बंद कर दिया. जो जंगल में अपनी गाय भैंस बैल को चराने के लिए लेके जाते हैं, वो पशुओं को ले जाना बंद कर दिया. किसने? उस नगर के लोगों ने. क्यों? क्योंकि अफवाह जो एक भयानक फैल गई थी कि कोई जंगल में एक भूत रहता है और वो घंटा बजाते रहता है, और उसका नाम ही, उस भूत का नाम ही घंटाकरण है. ऐसा हो गया. सेकंड पैराग्राफ. सारा का सारा जंगल घंटाकरण भूत की राजधानी बन गया. अब तो उस नगर में राजा को भी बड़ी चिंता हुई. उसने सयानों और जादूगरों को इकट्ठा कर कहा, भाई इस भूत को इस जंगल से निकालो, वरना सारा जंगल वीरान हो जाएगा और जंगल से मंगल गायब हो जाएगा. अब जैसे कि ये अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है, तो सारा जंगल जो था, सारा का सारा जंगल यानी पूरा का पूरा जंगल जैसे कि वो भूत का हो गया. मतलब वो भूत की राजधानी मतलब कैपिटल बन गया, क्योंकि अफवाह ऐसी थी. तो सारा का सारा जो पूरा जंगल था ना, वो एक ऐसे कैपिटल सिटी बन गया जैसे. और किसका? भूत का. और उस नगर में, मतलब उस पहले कैसे रहते थे कि जो कोई भी सिटीज टाउन्स विलेजेस रहते थे,
वहां पर किंग्स रूल किया करते थे, मतलब राजा लोग रहते थे। और ये बात जब इतनी भयानक हो गई तो उस गांव का जो, उस नगर का जो राजा था, उसको बहुत ज्यादा चिंता हो गई, वो परेशान हो गया। तब उसने ये सोचा कि मैं कुछ इंटेलिजेंट लोगों को बुलाता हूँ, जो माइंडेड लोग रहते ना, और जो मैजिशियंस रहते, जादूगर, उनको मैं इकट्ठा करता हूँ सबको, ताकि इस भूत को इस जंगल से निकालें। वो लोग कुछ न कुछ तरकीब सोचें, कुछ न कुछ आइडिया सोचें, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जंगल साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट हो जाएगा मतलब वीरान। वीरान मतलब इस जंगल की जो खुशी है, जैसे कि जंगल में सब जानवर रहते हैं बेचारे, वो भी इधर उधर भाग जाएंगे, तो मंगल गायब हो जाएगा। मतलब जंगल की जो खुशी है, जो मंगलमय है, हम बोलते ना आज हम बहुत खुश हैं। तो जंगल में जो भी जानवर रहते हैं वो भी अपनी दुनिया में बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जैसे कि ये बात पूरी फैल गई कि जंगल में एक घंटाकरण नाम का भूत रहता है, तो ये अफवाह बहुत भयानक तरीके से फैल गया। तो राजा को चिंता हो गई कि अब कैसे न कैसे तरीके से इस जंगल से उस भूत को निकालना पड़ेगा, नहीं तो इस जंगल की सारी खुशी गायब हो जाएगी। लोगों ने अपने अपने तरीके आरंभ किए, परंतु घंटाकरण किसी के काबू में न आया। तभी एक बुद्धिमान मनुष्य उधर कहीं से आ निकला। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। वह अनुमान लगाने लगा कि सच्चाई क्या हो सकती है। वह साधु का वेश बनाकर जंगल में घुसा। वहां जाकर जो देखा तो सारा सच उसकी समझ में आ गया। लौटकर उसने राजा और नगरवासियों से कहा, आप मुझे एक बोरा भुने हुए चने दे तो मैं कल ही भूत को पकड़ लाता हूँ। अब जैसे कि राजा ने बहुत सारे बुद्धिमान लोगों को बुलाया, कुछ जादूगरों को बुलाया और उनसे कहा कि जो जंगल में घंटाकरण नाम का जो भूत रह रहा है उसको वहां से भगा दो। लेकिन लोगों ने क्या किया, अलग अलग अपने अपने तरीके स्टार्ट कर दिए, आरंभ कर दिए, मतलब स्टार्ट कर दिए। लेकिन क्या हुआ, परंतु मतलब लेकिन क्या हुआ, घंटाकरण किसी को भी नहीं मिला, काबू में आया ही नहीं, यानी पकड़ में आया ही नहीं। तो तभी एक आदमी क्या था, इंटेलिजेंट एक आदमी था, बहुत ही क्लेवर था, होशियार था। उसको ये लगा कि ये कहीं ना सारी अफवाह है, भूत वूत कुछ भी नहीं है, और मैं इस भूत में कोई भी विश्वास नहीं करता हूं। और उसने क्या किया, ऐसे एक अनुमान लगाया मतलब ऐसे ही उसने सोचा, उसने एक तरकीब निकाली, एक प्लान किया कि सच्चाई अगर मुझे जानना है तो मैं क्या करता हूं, मैं अपना जो पोस्चर है, जो मेरा लुक है, उसको मैं चेंज करता हूँ और मैं साधु के बेस में आ जाता हूँ। मतलब नॉर्मल आदमी से मैं साधु बन जाता हूँ और जंगल में घुस जाता हूँ। वहां जाकर मेरे को पूरी सच्चाई पता चल जाएगी, पूरा सच समझ में आ जाएगा कि आखिर भूत है भी या नहीं। और लेकिन वो आदमी भूतों में कोई भी विश्वास नहीं करता था। जब वो वहां से लौट कर आया तो राजा और वहां के जो सारे लोग थे, नगरवासियों मतलब जो उस नगर में लोग रहते थे, उनको कहा कि आप लोग न मुझे एक बोरा पूरे भुने हुए चने, जो चने रहते ना हम लोग खाते हैं, वो भूंज कर दो और मैं कल के कल ही उस भूत को पकड़कर यहाँ पर लेके आता हूँ।
ऐसा किसने कहा? वो बुद्धिमान आदमी ने, वो बुद्धिमान मनुष्य ने कहा। मनुष्य मतलब आदमी, जो कि जंगल गया। कैसा गया? साधु का वेश डालकर, साधु का वेश डालकर गया और उसने वहां पर देख कर आया। पहले ही उसको विश्वास नहीं था, लेकिन सच को जानने के लिए वो जंगल गया और सारा समझ कर आ गया कि आखिर क्या बात है। और आने के बाद उसने क्या किया? राजा को और जो वहां के लोग रहते थे उस नगर में, उन सबको बोला कि मेरे को एक बोरा जो है भूंजे वाले चने चाहिए और मैं बिल्कुल कल के कल उस भूत को पकड़कर यहाँ पर लेकर आता हूँ। लोगों ने उसका कहा माना। बुद्धिमान मनुष्य चने लेकर जंगल में पहुंचा। उसने वह चने एक पेड़ के नीचे डाल दिए। उसने देखा कि पेड़ से कई बंदर नीचे उतरे और चने खाने लगे। उनमें से एक बंदर के हाथ में घंटा था। उस बंदर ने घंटा फेंक दिया और चने खाने लगा। बुद्धिमान आदमी ने घंटा उठाकर नगर की राह ली। अब जैसे कि लोगों ने कहीं ना कहीं मानना शुरू किया, क्योंकि सब डरे हुए थे उस नगर के लोग, तो उन्होंने क्या किया? उस आदमी को जिसने कहा कि मुझे भुने वाले चने दो और मैं जंगल जाता हूँ, तो उस आदमी को एक बोरा पूरा भरा वाला चने का दे दिया। और उस आदमी ने क्या किया? वो पूरा जो चने का भरा वाला बोरा था वो पूरा जंगल में लेके गया और क्या किया? एक पेड़ के नीचे में, एक ट्री के नीचे में पूरे ऐसे चने डाल दिया। और उस पेड़ के ऊपर में ना बहुत सारे बंदर रहते थे। वो सब धीरे धीरे नीचे आने लगे और चने खाने लगे। बंदरों को चने बहुत ज्यादा पसंद है, तो सब के सब बंदर आए और चने खाने लगे। उसमें से एक बंदर के पास में घंटा था और उसने क्या किया? वो घंटा फेंक दिया और चना खाना लग गया। तब बुद्धिमान ने क्या किया? वो घंटा उठाया और वापस सिटी की तरफ यानी नगर की तरफ राह ली। राह ली मीन्स चलना स्टार्ट किया और आ रहा था। ओके, तो ऐसा उस मनुष्य ने किया, उस आदमी ने किया। दरबार में पहुंचने पर बुद्धिमान मनुष्य ने राजा से कहा, महाराज, यह घंटा बंदरों के हाथ पड़ गया था। जब उनकी मौज होती वे घंटा बजाते। इस तरह जंगल में भूत होने की अफवाह फैल गई थी। सारे नगर और राजसभा में उस दिन विद्वान को बड़ा आदर मिला। उस बुद्धिमान ने लोगों को सच्चाई परखे बिना किसी भी बात पर विश्वास न करने की अमूल्य सलाह दी। जैसे कि वो आदमी, वो मनुष्य, वो बंदर ने जैसे ही घंटा नीचे रख दिया और चने खाने लगा, तो वो आदमी घंटा लेकर नगर की तरफ वापस आने लगा। तो सभी जन यानी दरबार यानी किंगडम में जैसे ही वो बुद्धिमान मनुष्य पहुंचा, तो राजा ने कहा, महाराज, ये लो घंटा। ये बंदरों के हाथ में ना गलती से आ गया था और ये सब जन बस अपनी मस्ती करते थे, और जब मस्ती होती थी तो ये घंटा बजाते थे। और इसी तरह जंगल में जो है भूत है ऐसे करके अफवाह फैल गई और सारे नगर में, जो मतलब पूरे किंगडम में भी और पूरी उस एरिया में इस जो व्यक्ति ने सच सामने लाया, क्योंकि ये बुद्धिमान आदमी था और इसने विद्वान यानी ग्रेट आदमी बन गया, तो इसको रेस्पेक्टफुली महाराज ने मतलब राजा ने इसको अच्छे से इज्जत दिया, आदर दिया, रेस्पेक्ट किया। और उस बुद्धिमान ने लोगों को न एकदम सच्चाई बताई और सबको ये बताया कि बिना सोचे समझे
आप किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले आप लोग सोचो, समझो, सच्चाई जानो कि यस ये बात सच है क्या। बस एक ने बोल दिया और सारे नगर में झूठ फैल गया, तो ये गलत बात है। और कभी भी ऐसे किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विश्वास जो है बहुत ही अमूल्य है। अमूल्य है मतलब इम्पोर्टेंट है। आज किसी के ऊपर भी विश्वास करना बहुत बड़ा ग्रेट है। क्यों? क्योंकि हमें बिना जाने समझे, अगर समझो अभी कोई आपके ऊपर में विश्वास करता है और आप अगर उसका विश्वासघात करते हो तो कितनी गंदी बात है। अगला दोबारा करेगा आपके ऊपर विश्वास। इसीलिए सबसे पहले चीज तो झूठ नहीं बोलना चाहिए और सच्चाई जाने बिना कोई भी बात, कोई भी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। तो ये था हमारा ये लेसन नंबर 3, घंटाकरण। और इस जो लेसन के हमारे ऑथर हैं उनका नाम है जगत राम आर्य जी। उन्होंने ये लेसन लिखा। तो बच्चों, आप लोगों से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग कोई भी चीज अगर किसी को भी बोलते हो तो सबसे पहले वो उसके बारे में सच्चाई जानो कि क्या ये बात वाकई में सच है, अपनी आंखों से आपने ऐसा देखा है तो ही आप ये बात आगे बढ़ाओ। अन्यथा ये बात बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोलनी चाहिए। जैसे कि देखो अभी जो नगर के लोग थे कितने बेचारे डर गए। ऐसा कभी भी किसी के भी साथ में गलत नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा हमें सच बोलना चाहिए और गलत अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। आप लोगों ने बचपन में भी कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति था, वो जंगल जाता था और वहां पर खूब मजे करके आता था और भागते हुए आता था कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। जब लोग उसको बचाने आते थे तब बोलता था कि नहीं, मैंने तो झूठ बोला। तो कैसे होता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांचवी बार वो लोग आपको बचाने के लिए आएंगे नहीं, और तब पांचवी बार सही में शेर आता है और उसको खाकर चला जाता है। तो इसीलिए ये हमें सीख है, ये हमें एक लेसन है समझने का कि कभी भी गलत और झूठ बात नहीं बोलनी चाहिए, गलत अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। इस कहानी से हमने यही सीखा है। और बच्चों, आज आपको भी मैं यही बोलूंगी कि ये लेसन को अच्छे से रीड करो और जो मैंने सिखाया है उसको अच्छे से समझो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।